Good morning, class 10th. This is the part 2 of chapter number 2, cell division, in which we will be discussing about meiosis. इस वीडियो में हम meiosis के बारे में पढ़ेंगे, meiosis के different stages के बारे में. माइटोसिस हमने देख चुका है. माइटोसिस बाकी सेल्स में होती है एक्सेप्ट जर्म सेल्स, या अगर हम सेक्स सेल्स की बात करें तो उसके अलावा जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं सब में माइटोसिस डिवीजन होता है. बट ये जो मियोसिस स्टेज है ना, ये होता कहाँ पे, सबसे पहले हम वो देख लेंगे. ये सेक्स सेल्स में होता है, जैसे कि एंथर्स और ओव्यूल्स. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में एंथर्स और ओव्यूल्स में होता है. एंड अगर इफ वी एनिमल्स की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, इट टेक प्लेस इन टेस्टिस एंड ओवरी. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि विच डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन या विच डिवीजन इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. तो हम देखे भी थे कि माइटोसिस में क्या होता है. एक्चुअली माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में 2n है तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही होगा. तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन मियोसिस इज, मियोसिस भी फर्दर डिवाइडेड एक्चुअली दो स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड. तो मियोसिस फर्स्ट इज एक्चुअली द रिडक्शनल डिवीजन. तो अगर पेरेंट सेल में 2n है तो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डॉटर सेल्स आएगी उसमें n हो जाएगा. एंड फर्दर मियोसिस 2 के बाद भी क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा. तो मीन्स मियोसिस को हम दोनों टाइप के डिवीजन कह सकते हैं. रिडक्शनल डिवीजन भी है, इक्वेशनल डिवीजन भी है. लेकिन एट द एंड क्या होता है मियोसिस में, जैसे एक सेल्स 4 सेल्स बनाती है ना, माइटोसिस में 2 सेल्स बनाती है, इन मियोसिस इट फॉर्म 4 सेल्स. सो इफ द पेरेंट क्रोमोसोम नंबर इज 2n, it will firstly form n and again this chromosome number will be remaining same. तो ये सेम है क्रोमोसोम नंबर. तो दोनों टाइप के डिवीजन इसमें हो रहे हैं, रिडक्शनल भी हो रहा है, इक्वेशनल भी हो रहा है. बट ऑन द होल अगर देखें तो रिडक्शनल ही है, क्योंकि 2n से फाइनली n हो रहा है. ओके, सो इतनी बातें क्लियर है. माइटोसिस 2 जो मियोसिस 2 जो प्रोसेस है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस. माइटोसिस से ही सिमिलर है. तो हम मियोसिस 1 देख लेंगे और माइटोसिस से कितना डिफरेंट पड़ता है, क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा बहुत वो पॉइंट हम लोग देखेंगे. ओके, सो अगर हम फर्दर स्टेजेस की बात करें तो मियोसिस भी 4 स्टेजेस में डिवाइड है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो कि हमने माइटोसिस में भी देखा था. बट द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस 1 इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. वो माइटोसिस के कंपैरिजन में क्वाइट कॉम्प्लेक्स है. उसको भी हम फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. तो हम एक एक करके देख लेते हैं. सी व्हाट हैपेंस इन एक्चुअली लिप्टोटीन ना, लिप्टोटीन में थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर. ओके, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स अपीयर होता है लिप्टोटीन में. फर्स्ट, ये मतलब पूरा हमें डिटेल में नहीं जानना, थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे बिकॉज क्लास 10th के सिलेबस में दिस मच इज सफिशिएंट. थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स इज थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स इज अपीयर्ड इन लिप्टोटीन. एंड जाइगोटीन में क्या होता है, सी जाइगोटीन में, लिप्टोटीन में सी एक तो थ्रेड लाइक अपीयरेंस होता ही है. एंड दिस थ्रेड लाइक अपीयरेंस क्रोमैटिन स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट कर देता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनकी पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. इस टाइप की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इसी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ साइनेप्सिस. इसी पेयरिंग को 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं उसकी पेयरिंग हो जाती है, जिसको हमने बोल दिया क्या, साइनेप्सिस. और इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बनता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ओके, यहाँ तक क्लियर है. लिप्टोटीन में थ्रेड लाइक, बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था क्रोमेटिन फाइबर्स का, जो कि क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो चुका था. जाइगोटीन में क्या होता है, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मीन्स जो सिमिलर क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग हो गई. ओके, तो अगर हम ये बोले ये दोनों सिमिलर है ब्लैक कलर में, तो ये ब्लू कलर वाले एक दूसरे से सिमिलर है तो इनकी पेयरिंग हो गई. तो ये सारी पेयरिंग वाली स्टेजेस या साइनेप्सिस स्टेजेस जाइगोटीन में हो रही है. यहाँ तक बात ही क्लियर है. नाउ मूविंग ऑन टू पैचिटीन. पैचिटीन में क्या होता है कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है. यानी कि अगर हम बात करें
इसको एक एक करके ही देख रहे हैं। सपोज दिस इज one chromosome, this is another chromosome. These are what? These are the two different types of chromosomes. Okay, अब इन different type के chromosomes के बीच में क्या हो जाता है, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है कि कुछ पोर्शन इस क्रोमोसोम का इसमें आ जाता है एंड सम पोर्शन ऑफ दिस क्रोमोसोम कम्स इन दिस क्रोमोसोम्स। तो इतनी बातें क्लियर है कि मीन्स दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है, दिस एक्चुअली टेक प्लेस इन पैचिटीन। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस हो रहा है बट कंप्लीट किस में होता है, कंप्लीट होने के बाद सेपरेशन किस में हो जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में। ओके, वंस दिस इज फाइनली कंप्लीटेड, जब एक दूसरे से अलग हो चुका है सेपरेशन के बाद, सो ये सेपरेशन कंप्लीट अलग अलग होने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं डाइकाइनेसिस। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है। प्रोफेस 1 बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ तुम लोग के सिलेबस में, मैं तुम लोग को बता दिया, बस नेम याद रखने की ज़रूरत है कि भाई एक्चुअली इसमें होता है क्या है। लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। ओवरऑल क्या हो रहा है, थिन क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि क्रोमोसोम्स के फॉर्म में अरेंज हो जा रहा है। क्रोमोसोम्स का जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, पहले पेयरिंग होगी फिर क्रॉसिंग ओवर होगा और ये क्रॉसिंग ओवर सेपरेट हो जा रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा है, देखो क्रोमोसोम न्यू वेराइटी का क्रिएट हो जा रहा है। अगर हम इसको भी क्रोमैटिड्स में सेपरेट करें, क्रोमैटिड्स तो पता है ना कि क्रोमोसोम्स जैसे 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना, तो अगर हम एक को डिवाइड करना चाहें तो एक इस तरीके से बन गया, एक इस तरीके से बन गया, एक इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये जो एक ब्लैक वाला है, ब्लू वाला है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है पेरेंट का, बट ये जो दो है न्यू, दैट इज कम्प्लीटली न्यू। इसलिए हम कहते हैं जो मियोसिस स्टेज है ना, दैट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन, न्यू चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, यहाँ पे बातें क्लियर है। अब मेटाफेज 1 में अगर हम जाए, मेटाफेज में एक्चुअली होता है क्या, ये जो क्रोमोसोम्स है ये सेंटर में आ जाते हैं। बाकी प्रोसेस लगभग सब में सेम ही है, सेंटर में आ जाता है और ये सेंट्रियोल से अटैच होकर कैस्ट्रोलेस फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, नाउ सी फिर क्या होगा, एनाफेज में इनका मूवमेंट स्टार्ट होगा, क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, दूसरे पोल पे चले जाएंगे। टीलोफेज में वही सेपरेशन जो है, जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक क्रोमैटिड यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, सिमिलरली इसमें भी एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। ओके, तो ये जो है पुलिंग स्टार्ट हो गई है, पुलिंग कंप्लीट हो जा रही है एनाफेज में, ये कंप्लीट हो गया, दोनों सेपरेट पोल्स में चले गए हैं। और टीलोफेज में क्या होता है कि इसका दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है। ओके, जैसे माइटोसिस में होता था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद सीधा साइटोकाइनेसिस हो जाता था, जिसमें एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस ना होकर के मेटाफेज 2 स्टेज में चला जाता है, जिसमें कि अब इसके पास एक एक क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है, जो पेयर थे, अब ये क्रोमैटिड्स के फॉर्म में सेपरेशन होगा। सी पहले मीन्स कुछ इस टाइप का था, ये अटैच था इस तरीके से मेटाफेज स्टेज में। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि दिस क्रोमोसोम विल बी मूव्ड टुवर्ड दिस पोल एंड दिस क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड दिस पोल, ये दोनों अपने अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका बनाए तो कुछ इस टाइप का अगर दिखेगा, ठीक है। मियोसिस 2 स्टेज में क्या होता है ना, अब ये क्रोमोसोम्स जो है वो मूव कर रहा है, उसमें जस्ट इसका मीन्स क्रोमैटिड मूव होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, यहीं पे मैं बना देती हूँ, सपोज ये एक यहाँ पे क्रोमोसोम है, एक यहाँ पे क्रोमोसोम है, तो अब ये क्रोमोसोम कंप्लीटली ना मूव करके अब ये क्रोमैटिड मूव करता है, सी दिस फॉर्म में। Now we will be having 4 cells of 1 chromatid each। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस तुम लोग को क्लियर है। माइटोसिस वाला स्टेज देखना है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, मेन स्टेजेस यही थे। और क्या डिफरेंस है कि क्रोमोसोम्स मियोसिस 2 में क्रोमोसोम्स की जगह क्रोमैटिड जाकर के भी शिफ्ट हो जाता है। ओके, बाकी देखो मियोसिस का जो सेकेंड स्टेज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट
अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वो हम लोग देख चुके हैं। फंक्शंस क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यू जेनेटिक वेरिएशन, नए वेरिएशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चन आंसर मैं तुम लोग को कल दे दूँगी, या क्वेश्चंस मैं तुम लोग को दे दूँ, तुम लोग मुझे सॉल्व करके ना मुझे फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर तुम लोग मुझे मैसेज कर देना, बिकॉज आई एम मेकिंग द रिकॉर्ड। कितने लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। तो वंस द स्कूल विल ओपन वी विल टेक ऑल दिस मैटर टू प्रिंसिपल सर। हम एक बार ज़रूर लेकर के जाने वाले हैं कि जो भी हमें रिप्लाई कर रहा है, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो भी डाउट्स है, बिकॉज स्टूडेंट्स वी आर trying for you, and if you are not replying, you are not answering, so that will be very negative feedback for us. कोई भी अगर डाउट तुम्हें लगता है, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बताना, मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगी, तुम लोग को ज़रूर पोस्ट करूंगी। ओके, थैंक यू।